खंडवा मुंदी बाजार रोड पे जो मेरी पदयात्रा है, फिर में भैया मिले हमको रुके। तो भैया आपका शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम राहुल सेन है, पुनासा। आप पुनासा से अप डाउन करते हैं? अप डाउन नहीं करता हूँ, पर मैं दुकानदार हूँ तो खरीदी के लिए हफ्ते में 1-2 बार तो जाना पड़ता ही है। जो देख रहे हैं आपको क्या लगता है कि लोग तो जान जोखिम में है कि नहीं? इतनी जान जोखिम में है कि बता नहीं सकता। इतने गड्ढे हैं, मुंदी से लाके खंडवा तक के गड्ढे इतने खतरनाक है कि आप महिला को बिठा के तो पीछे गाड़ी चला ही नहीं सकते। इतनी स्थिति खराब है इस रोड की। और ये रोड क्या पता कितनी बार सही हुआ है नहीं हुआ है, समझ में नहीं आता। पेच वर्क होता है। क्या वो दिखा आपको पेच वर्क? पेच वर्क नाम का भी नहीं दिखा है इसमें। और मेरे को तो लगता है पूरे 70 लाख पूरे प्रशासन हड़प कर गया है, जनप्रतिनिधि हड़प कर गए हैं मेरे हिसाब से। तो इसमें 70,000 रुपये का भी काम मेरे को तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। मेरे ख्याल से किसी प्राइवेट आदमी को देते ना 70 लाख रुपए में 4 लेन बना देता हूँ, इतना पैसा होता है। तो भैया की पीड़ा है और बारिश में थोड़ा ख्याल रखना आपका आने जाने का। बिल्कुल, वो सभी से भी मैं निवेदन करूँगा, पुनासा क्षेत्र के लोगों से भी और खंडवा क्षेत्र के लोगों से भी, कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें स्वयं ही। क्योंकि जनप्रतिनिधि तो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है, इसलिए अपन ही स्वयं रखें और सुरक्षित चले। और मैं बबलू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा इसके लिए कि ये इस मुहिम को लेके चल रहे हैं। मेरा पूरा दिल से पूरा सहयोग है बबलू भाई को, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट कर रहा हूँ कि ये मुहिम के लिए काम कर रहे हैं। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी दिया, प्रेम भी दिया और ताकत भी बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जो आपने सहयोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये कर रहे हो। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि भगत सिंह पैदा हो, पर ये अपने घर नहीं पड़ोसी के घर पैदा हो। ये सबसे बड़ी बात दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो रास्ते में पता पड़ा। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते में इनको पता पड़ा मैं चल रहा हूँ तो पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आए। तो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि पूरे रास्ते में को प्रेम मिलता आ रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका शुभ नाम बोलेंगे? बोलो, मेरा राजकुमार सराफ जी। तो ये रोड पे के बारे में कुछ शब्द। अभी रोड पे क्या, तो ये पूरी व्यथा और कथा सब सामने दिख ही रही है। मैं यहाँ कम से कम पिछले 20-24 साल से आना जाना मेरा है। और 24 साल में जो स्थिति हुई है, क्योंकि 2011-12 में जब यहाँ पे तोमर बिल्डिंग वालों को दिया था ठेका, जब सिंगल का डबल रोड हुआ था, मगर उसकी हालत ये थी कि 6 महीने 8 महीने में पूरा काम ख़त्म हो गया उसका। और स्थिति ऐसी हो गई कि आज रोड चलने लायक नहीं है। हम दिन रात आते रहते हैं, अपनी जान पे जोखिम में डाल के यहाँ से निकलते हैं। अब ये घर वालों मालूम रहता नहीं कि अपन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, यह स्थिति रहती है। तो पहले जैसे लोग बोलते थे कि दिग्विजय सिंह ने कागज़ पे रोड बना, अभी तो सत्तारूढ़ में बहुत बड़ी अच्छी पार्टी है। यह बबलू भाई, अब दिग्विजय सिंह के मात्र 10 साल थे, आपके कितने साल हो गए? 30 साल। दिग्विजय सिंह के नाम से कब तक रोते रहोगे आप? पहले इतनी व्यवस्था थी, आज व्यवस्थाएं जो थर्मल पावर की है, बिजली की व्यवस्था है। अपने खंडवा ज़िले में एमपी में जितनी बिजली उत्पादन जितना खपत होती है उसका 45% खंडवा ज़िला देता है। ये सब 2001 के बाद हो चालू हुआ, यानी एमपी कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद से सब व्यवस्थाएं कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही लगाई थी, जो आज जो आपको दिख रही है यहाँ पे। रिबिन उन्नी मतलब गेती उन्नी लगाई थी। गेती उन्नी लगाई थी, रिबिन इनने काटे। अच्छा। यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनको थाली परोस के दे दी। अब इनका क्या काम चाहिए? आप जरा भी बोल दो कि दिग्विजय सिंह की सरकार ने ऐसे, कांग्रेस ने किया, नेहरू जी ने, गांधी जी ने किया, तो अब नेहरू जी गांधी जी रोक रहे क्या इनको रोड बनाने के लिए? हाँ, आम पब्लिक को कितना सुविधा मिलना चाहिए ना। आपने 30 साल में क्या किया ये बता दो, बस बात खत्म हो जाती है। तो जैसा कि बेबाकी से पूछा गया है, प्रश्न है इनका कि आपने क्या किया है। जो आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा चले आ रहा है, लेकिन आपको कहीं पेचवर्क दिखा? अभी तो अप डाउन करते हैं, डेली अप डाउन। पेचवर्क कैसे? वो गड्ढे जो 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखा अरे आपको? भैया काय का 70 लाख रुपये यार? मेरे को बोलते मात्र में 10 लाख रुपये में पूरा रोड यहाँ से पेचवर्क करवा देता मैं। कहाँ की बात कर रहे हो आप? तो हमारी जो मुहिम में मेन मुद्दा पेच वर्क नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा आने वाले टाइम में हमारे भैया लोग जो डेली अप डाउन करते हैं, गड्ढों पे पानी है और गड्ढे, अभी रोड तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, गड्ढे ही गड्ढे। अभी तो आप बरसात में जब चालू होगा तो पता नहीं चला कि गड्ढा कहाँ है, वो कितना गहरा है। यानी बाइक वाला, गाड़ी वाला, 4 व्हीलर वाला उसकी मरण ही है, मान के चलो आप। खंडवा के नाम से लठ पड़ने लगी, जाए कि नहीं जाए।
अब कितनी पीड़ा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा थोड़ा संज्ञान में ले। पुराने जो नेताओं ने किया है उसी की मतलब बखाना ना करते हुए आपकी वो लीडरशिप दिखाएं कि आप कितने पावरफुल हैं और कितनी सच्चाई पे चल रहे हैं। अब मेरा कहना मोदी जी के नाम से आप वोट मांगते हो, खंडवा में भी यही है और यहाँ पे भी वही है। तो हम क्या मोदी जी को बोले, या तो मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो, तो हम तो कांग्रेसी, हम तो बोलेंगे। मोदी जी का नाम भी खराब हो रहा है। हाँ। अब क्या निवेदन कर रहे हैं, मोदी जी के पास दिल्ली पैदल जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। हाँ, मेरा वही कहने का मतलब है, क्योंकि ज़मीन पे धरातल पे कोई काम नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है बस, इसके अलावा कोई काम नहीं भैया। क्या भैया ने समय दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्यार के लिए जो कल मैंने आपको बताया था कि पूरे रास्ते भर प्रेम मिलता आ रहा है और सब पीड़ित हैं लेकिन उनको दबाया जाता है। पूर्व में हमारे भैया ने जैसे कहा था कि संदीप भैया थे उनको दबाया गया, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दबाव बनाया गया। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम गलत थे नहीं, अगर हमको दबाया जाएगा तो हम खुला विरोध करेंगे, चाहे है ना बलिदान देना पड़े खुद का। जय श्री दादा जी।